अपना नीरज माखीजा और राजा साहब न्यूज के इस खास कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ बैठे हैं भाजपा के बेलतरा प्रत्याशी श्री सुशांत शुक्ला जी। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आपको तहे दिल से चुनाव प्रचार में जो आप चल रहे हैं लगातार, उसके लिए शुभकामनाएं देता हूँ। आपसे मैं सबसे पहला प्रश्न ये कहना चाहूँगा कि आप जो सवाल छत्तीसगढ़ियावाद की बात करते हैं कांग्रेसी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दो विषय हैं कि एक भूपेश बघेल जी ने जो छंद छत्तीसगढ़ियावाद चालू कर रखा है, वो बेलतरा और बिलासपुर विधानसभा में आखिर कहाँ गायब हो जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ, हमारे बिलासपुर के विधायक प्रत्याशी जो कांग्रेस के विधायक भी हैं वर्तमान में, या बेलतरा के विधायक प्रत्याशी जो हैं, वो कहाँ के रहने वाले हैं? उनका बाबा का गाँव कौन सा है, दीदी का गाँव कौन सा है, अम्मा का गाँव कौन सा है, बहनी मन के शादी कहाँ हुए, खुद के शादी कहाँ हुए? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो वार्ड ले वो पार्षद है, वो वार्ड में काबर आज दिनांक तक 2 या 3 बार नहीं जा पाए 4 वर्ष में। तो ये सब चीज़ बताए के अपने आप में विषय है कि वो पैसा लेके निकले और मैं पसीना लेके निकले। तो जनता पसीना ने जिताना चाहते, पैसा ने नकारना चाहते, और जनता आमादा है भाजपा की जीत सुनिश्चित है। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बना थी। दूसरी बात यह की है कि अभी हाल ही में एक ऑडियो भी वायरल हुआ था कांग्रेसियों का, जिसमें बेलतरा प्रत्याशी जो कांग्रेस के हैं उन पर आरोप भी लगा था कि वो 4 करोड़ रुपए दे करके टिकट लाए हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? एक वंशी परिवार की चरण वंदना पर चाटुकारिता के आधार पर वो कांग्रेस चलती है। कांग्रेस की पद्धति ही रही है, भ्रष्टाचार ही उनका शिष्टाचार है, और कोई बड़ी बात नहीं है कि वो 4 करोड़ में लाए हैं। कुछ लोग तो 10 करोड़ में भी लेके आए थे पिछले बार टिकट। तो उनका कल्चर, उनकी पद्धति है, उनका प्रशिक्षण ही है कि सिर्फ अर्थव्यवस्था के दम पर, जन सेवा के नाम पर वो धन सेवा की व्यवस्था लेकर निकले। लगातार अभी आप चुनाव जनसंपर्क कर रहे हैं, किस प्रकार का लोगों से समर्थन मिल रहा है और क्या आप उसमें कहना चाहेंगे? देखिए, जिम्मेदारी बड़ी है। जन समर्थन की व्यवस्था तो ऐसा है कि भाजपा को जन समर्थन 25 सालों से मिल रहा है, और 25 सालों से लगातार मिल रहा है, और ये आगे भी कायम रहेगा, क्योंकि हमने सेवा की भावना के साथ चला है, पैसे को लेकर खरीद फरोख्त की भावना के साथ हम क्षेत्र में नहीं। चाहे वो दीवान जी का विषय हो, चाहे रजनीश सिंह जी का विषय हो, चाहे आप मेरे पास विषय हो, हम पार्टी में दायित्व मुक्त होते हैं, दायित्व आते और जाते रहते हैं। कार्यकर्ता मूलक व्यवस्था पार्टी हमारे भाजपा में चलती है। एक कार्यकर्ता के रूप में नया दायित्व मिला है, इस दायित्व का निर्वहन 100% देके करने का प्रयास है। बहुत कम उम्र से आपने राजनीति शुरू की थी और वहाँ से लेकर आज विधानसभा प्रत्याशी तक का सफर किस तरह से देखते हैं आप इनको, और क्या लगता है आपको जनता का सपोर्ट किस तरीके से? देखिए, भाजपा ही है जो मेरे जैसे सामान्य परिवार के कार्यकर्ता को राजनीति में आगे ला सकती है। मेरे साथ अन्य लोग भी थे जो सामान्य परिवारों से थे। मैंने फिर कहा है कि कार्यकर्ता मूलक पार्टी है, दायित्व तो हमारे यहाँ बदलते रहते हैं। आज ये मेरे पास दायित्व है, कल किसी और के पास होगा। ये भाजपा में ही संभव है, ये कांग्रेस नहीं है जहाँ पर मूल्य तय करके मूल्य आधारित राजनीति की व्यवस्था ये करने के आधार पर व्यवस्था दे रहे हैं। लोगों के आरोप भी हैं कि जो पार्षद है विजय केसरवानी जी वार्ड से, आरोप भी है कि लगातार वो अपने वार्ड में भी नहीं आए हैं 5 चुनाव में, और आप लगातार अभी अगर जा रहे होंगे इस क्षेत्र में, तो क्या लोगों का कहना है, किस तरीके से देखते हैं उस नजरिए को? मैं उनके व्यक्तिगत कार्य पर या उनकी कार्य योजना पर आपत्ति नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत चुनाव नहीं है। मैं अपनी पार्टी के माध्यम से चुनाव लड़ रहा हूँ और जनता का व्यापक समर्थन मिल रहा है। परंतु हाँ, आपकी ये बात सही कर दूँ कि एक विषय जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो महत्वपूर्ण ये है कि उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में व्यापक काम नहीं किए हैं, जिसका परिणाम उनको आने वाले उनके जो नए चुनाव हैं उसमें जनता देने को तैयार बैठे हैं। हाल में एक ऑडियो वायरल हुआ था, महापौर रामशरण यादव जी कांग्रेस से निष्कासित कर दिए गए हैं। इस विषय में अब क्या यादव समाज का क्या प्रभाव पड़ेगा कांग्रेस पर? देखिए, 2 चीज़ें हैं बहुत महत्वपूर्ण कि छत्तीसगढ़ी और परदेशिया एक विषय है, बेलतरा और बिलासपुर में चल रहा है, और चलने के पीछे जो सबसे बड़ा है कि गैर छत्तीसगढ़िया लोग कभी छत्तीसगढ़ी विषय नहीं हो सकता। रामशरण यादव जी का दर्द तो रामशरण यादव जी जानते हैं, क्योंकि मैं जब बाल्यकाल में था तब रामशरण यादव जी एक स्थापित नेता थे, जन नेता थे। और व्यवहारिक तौर पर अगर आप देखें तो मैं इसको जातिगत व्यवस्था के आधार पर देखना नहीं चाहता हूँ। हम छत्तीसगढ़ियाओं के इस विषय को देखें कि एक गैर छत्तीसगढ़िया के ऊपर कैसे काबिज हो सकता है, इस विषय को लेकर चलना चाहिए। बेलतरा में भी आप लगातार हैं, तो यहाँ पर भी यही सवाल उठ रहा है कि लोकल और बाहर, तो विजय केसरवानी जी ऐसा कुछ नहीं, मैं उनके व्यक्तिगत जीवन पर या उनकी व्यक्तिगत व्यवस्था पर नहीं जाना चाहता। मैं छत्तीसगढ़ी अस्मिता और भारतीय जनता पार्टी के 2018 तक किए गए विकास कार्य और आने वाले समय में होने वाले हमारे संकल्प पत्र के आधार पर जनता के बीच जा रहा हूँ। माननीय मोदी जी, माननीय अरुण साहु जी, माननीय नड्डा जी के नाम पर हम जा रहे हैं, कमल निशान लेके जा रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि व्यवहारिक तौर पर जनता हमका बहुत व्यापक जन समर्थन मिल रहा है। और जन समर्थन चेहरे देख के पहचाने जा सकते हैं, जब चेहरे के भाव हमको देखने के बाद बदल जाते हैं
खुशी आ जाती है चेहरे पर, तो हमको समझ में आ जाता है कमल खिलने वाला है। अंत में और आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने बेलतरा वासियों को आप लगा? एक ही संदेश है कि बेलतरा शहरी और ग्रामीण क्षेत्र का एक मिश्रण है। आप मतदान अवश्य करें, और मतदान करें तो कमल छाप पर करें। आपकी सेवा के लिए हम 5 साल तत्पर रहेंगे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये थे हमारे साथ आज सुशांत शुक्ला जी, जो बेलतरा से प्रत्याशी हैं भाजपा के। आगे और भी हम विधानसभा के लोगों से, प्रत्याशियों से आपको रूबरा कराते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।